हमारे आसपास के लोगों में कुछ लोगों से हमारी है ना बहुत अच्छी बनती है और कुछ लोगों से हमारी नहीं बनती है। क्या होता है ऐसा सभी के साथ में? आप लोग चैट का इस्तेमाल करके यस नो लिख सकते हो। क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि घर में है ना कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसको अगर आप फोन करके भी पूछ लो तो वो ये बता देगा कि उसके कपड़े, उसके सामान कहाँ पे रखे हुए हैं। वो बता देंगे कि जैसे ही आप कपाट को खोलोगे ना तो ये कपड़ा मेरा या मेरा ये सामान इस जगह पे रखा हुआ है। और कुछ लोगों को जैसे ही कपाट को खोलोगे ना तो शायद आपके पास सब कुछ गिर जाए। उनकी डेस्क अगर आप देखोगे तो कुछ लोग बहुत अतरंगी है, मतलब वहां पे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, है ना। किसी के डेस्क पे अगर आप देखोगे तो उनके यहाँ पे फैमिली फोटोज लगे हुए, किसी के इसमें ट्रॉफी लगी हुई है और किसी का बड़ा साफ सुथरा सा है। अब ये डेस्क की बात की तो बच्चों के साथ में भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बहुत शार्पली ड्रेस होते हैं, अच्छा दिखते हैं। कुछ लोग ऑफिशियल मीटिंग में भी है ना जब आते हैं तो वो जीन्स में आ जाते हैं, टी शर्ट पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोग है ना, इसका रिवर्स भी है, कुछ लोग जब गोवा पिकनिक पे जाते हैं तो भी वो शर्ट पैंट पहन के घूम रहे होते हैं। सो क्या आप लोग के दिमाग में ऐसे सवाल कभी आए? कभी कभी कुछ लोग है ना जब किसी से बात करते हैं तो वो काम भूल जाते हैं और बातें ही करते रह जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत फोकस्ड होते हैं और उनको काम की बात निकालना आता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसका नाम है साइकोजेमेट्रिक्स। ओके। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों को अगर हमें पता हो जाए तो हम इसमें कुछ बेनिफिट ले सकते हैं? अगर हाँ तो आप यस लिखिएगा और अपने दिमाग को ओपन रखिएगा। अगले कुछ मिनटों तक मैं ना आप लोग के सामने कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लेट मी डू द सेटिंग्स। अब ये सबसे पहले साइकोजेमेट्रिक क्या है इसको समझते हैं। साइको शब्द का मतलब तो सबको पता होगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो सबको पता है कि लोगों को जानना, अपने बारे में जानना, साइकोलॉजी के बारे में हो गया। और ये ज्योमेट्रिक क्या है? तो ज्योमेट्रिक मतलब है कि डिफरेंट शेप्स दिए ज्योमेट्री के माध्यम से। मतलब साइको ज्योमेट्रिक ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, साइको ज्योमेट्रिक एक साइंस है जिससे हम लोगों को पहचान सकते हैं। और जब हम लोगों को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो हम उनके साथ सही तरीके से बिहेव कर सकते हैं, हम उनके साथ में मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देयर इज अ सेइंग, कहते हैं ना कि वी आर वेरी कंफर्टेबल विद पीपल हु आर लाइक अस। जो हमारे जैसे हैं हम उनके साथ तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे नहीं होते हैं ना उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हमें बहुत थोड़े से समय में बहुत ज्यादा चीजें करनी होती है। ठीक है। तो चलिए कुछ कोट से शुरू करेंगे। और क्यों हमारे को लोगों को पहचानना, लोगों को जानना, लोगों के साथ करना जरूरी है काम। तो देयर इज अ लाइन, टैलेंट विन गेम्स बट टीम वर्क सॉरी टैलेंट विन गेम्स बट विद टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स। तो जब हम अकेले काम करते हैं टैलेंटेड हो सकते हैं बहुत ज्यादा, जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत टैलेंटेड थे लेकिन वो कभी भी है ना अच्छे कैप्टन क्यों नहीं हो पाए। ओके। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी टीम वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए और उन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जिताई। तो हमें चैंपियनशिप अगर जीतनी है, बड़ी विजय लेनी है, तो हम सबको है ना एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होगा। एक और कोट समझते हैं हम लोग। बहुत अच्छी लाइन है कि हर्ट पीपल पीपल हर्ट अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन इनर स्ट्राइफ एंड पेन। जो लोग है ना दुखी होते हैं वो लोगों को दुखी करते हैं, है ना। आपने कभी देखा जो बहुत खुश है वो लोगों को दुखी करना चाह रहा है? लोग जो अंदर से दुखी होते हैं दूसरों को ज्यादा दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं से है ना उनको हर्ट हो गया है। तो चलिए कुछ शेप्स को जानते हैं और उसके पहले हमारे दिमाग के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। हम सबको पता है हमारे दिमाग में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, है ना। कहते हैं लेफ्ट में कुछ बचा नहीं, देर इज नथिंग नथिंग लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड देर इज ऑलवेज एवरीथिंग राइट ऑन राइट साइड, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। लेफ्ट और राइट हमने सुना हुआ है, कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं
ये लोग थोड़े से लॉजिकल होते हैं, इनको नंबर्स है ना ज्यादा पसंद है, बहुत एनालिटिकल होते हैं। ठीक है जी। ये सीक्वेंशियल भी होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। तो अभी आप सोचो कि कुछ लोग है ना क्लास में जब पढ़ते हैं, जैसे सुखदेव जी के यहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाते हैं, सुखदेव जी के क्लास में जब मैथ्स पढ़ाया जाता होगा ना, तो 15-20 लोगों को मैथ्स समझ में आती है, बाकी 15-20 लोगों को है ना समझ में भी नहीं आती है, चल क्या रहा है भाई, है ना। लेकिन वहीं पे अगर डांस की बात आती है, तो कुछ लोग है ना डांस पार्टी वगैरह की शान होते हैं, वो सबसे पहला डांस शुरू करते हैं, वो सबसे लास्ट तक नाचते ही रहते हैं, वो पूरी पार्टी की शान होते हैं। लेकिन कुछ लोग है ना उस पार्टी में भी खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, उनको वो म्यूजिक नहीं समझ में आता है, क्या चल रहा है यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट साइड वाले लोग हैं इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं, है ना, क्रिएटिव भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। मुझे याद आता है कि मैं जब 7th क्लास में था, हमारी लाइब्रेरी टीचर ने एक दिन, एक टीचर आया नहीं तो हमें लाइब्रेरी में भेजा गया, तो मुझे आलू, हम सबको बोला गया कि आलू बनाओ। तो मैं देख रहा था सब लोग आलू बना रहे थे, आलू का चित्र बनाने में इतना समय क्या लग रहा था, मैंने एक गोला बनाया और मैं लेके गया, ये आलू है, तो बोले ये आलू होता है। मैंने कहा बिल्कुल, आलू तो बहुत सारे शेप में आता है, ये भी आलू है। और मैं देख रहा था लोग आधे घंटे तक आलू को डिजाइन कर रहे थे। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर आर्टिस्टिक, है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं। अगर हम समझ जाए कि कौन कैसे बिहेव करता है, कौन कहाँ पे कैसा वो कर रहा है, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है। तो हम कहाँ पे, हु वी आर। लेफ्ट ब्रेन वाले पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, ओके, और राइट साइड वाले जो होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। कुछ इस तरीके की जर्नी होती है उनकी। तो अभी यहाँ पे है ना कुछ शेप्स आप नीचे देख रहे हो, आप देख रहे हो कुछ डब्बा दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, बीच में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर सर्कल भी दिख रहा है, और एक ये कुछ क्या शेप है पता नहीं, है ना। चलो पता करते हैं, लेकिन ये शेप कुछ ऐसा है, अतरंगी जैसा दिखता है, पता नहीं लेकिन कुछ तो है। ठीक है, शायद कुछ बनाने की कोशिश की है। तो टिपिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पर्सनालिटी टाइप को है ना 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मतलब कि अलग अलग ज्योमेट्री है यहाँ पे। तो 5 ज्योमेट्री हमने देखी। पहला जो शेप है ज्योमेट्री का, हमने उसको स्क्वायर या बॉक्स का नाम दिया हुआ है। दूसरा हम सबको पता है लाल कलर से जो दिख रहा है, ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद में सर्कल है। तो मेरा, और फिर इसको हम नाम देंगे इसके इस स्विगल। ओके। तो अभी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 शेप में से ना, आपको दिख रहे हैं इन 5 शेप में से कौन सा शेप आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप अपने लिए नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको लगता है कि, तो आप चैट में भी डाल सकते हो, कौन सा शेप देख के आपको लगता है कि ये शेप मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा पसंद है। और जब आप वो डाल दो तो सेकंड शेप भी डाल दीजिएगा। अजय जी ने सर्कल लिखा है, तो प्रिया जी ने भी सर्कल लिखा है, बॉक्स सेकंड लिखा हुआ है, डायमंड तो है ही नहीं। ठीक है जी। ब्लू, ओके, ब्लू मतलब सर्कल है, सर्कल ब्लू मतलब बॉक्स है, सर्कल। चलिए ग्रेट। तो काफी लोग यहाँ पे स्क्वायर, जिगजैग, ठीक है जी, जिगजैग अच्छा नाम दिया हुआ है अविनाश जी ने। चलिए, तो ये 5 पर्सनालिटी टाइप है, और अभी हम एक एक समझेंगे, और फिर बाद में हम समझेंगे कि हम इसमें से कहाँ आते हैं और ये सवाल हमने क्यों पूछा था। तो हम पहली पर्सनालिटी टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बॉक्स या स्क्वायर पर्सनालिटी। ओके। बॉक्स को देख के क्या आपके दिमाग में आता है, आप लोग के दिमाग में क्या आता है? बॉक्स मतलब एक, अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? आप लोग चैट पे लिख सकते हैं। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, कॉर्नर, ठीक है जी, और बताइए। देखो, बॉक्स को देख के ना एक चीज पता चलती है कि वो एक शेप है, उसी में रहेंगे, कंफर्ट जोन। ओके। सभी पैरामीटर देखोगे, सभी है ना उसके बराबर है ना, इक्वल साइज है, गुड एंड साउंड शेप लगता है। ठीक है जी। तो जैसा बॉक्स वाले है ना, बॉक्स के अंदर ही रहते हैं, ये अपने एक अपनी दुनिया में रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं जल्दी। ओके।
इनके अगर आप देखो तो पैरामीटर्स कुछ सेट है, उसी में काम करेंगे, उसी में जिंदगी रह जाती है इनकी। तो हम लोग है ना इन दोनों पर्सनालिटी टाइप्स के कुछ पॉजिटिव, सभी पर्सनालिटी टाइप के कुछ पॉजिटिव्स कुछ निगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं। जो बॉक्स है ना, ये मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको किसी चीज के लिए बोला, आप इनके डेस्क को देखोगे बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप इनके बैग को देखोगे तो इनके पास हर एक चीज ऑर्गेनाइज रहती है। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले जाना था, सुना था ना, कि उनको ये भी पता होता है कि अगर वो मान लो आउट ऑफ स्टेशन है तो उनसे अगर कोई चीज पूछी जाए तो उनको ये भी पता होता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट, मेरे ये चीज कहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं इनके डेस्क, आपको बहुत क्लीन दिखेंगे। टाइम पे बहुत पाबंद होते हैं, है ना। इनको इनके कोर वैल्यू में एक टाइम भी है। मतलब अगर किसी को 9 बजे बोला है तो 9 बजे वहां पे होंगे, और अगर नहीं है तो वो बता देंगे क्यों 9 बजे नहीं। बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। टिपिकली जहाँ 9 से 6 का ऑफिस होता है, ये लोग 9 से 6 के बाद में भी है ना और भी काम करते हैं। और इसलिए अपने काम को खत्म करने के बिना इन लोग को चैन नहीं आता है। तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते। जब मैं मोस्ट बोल रहा हूँ तो इन पांचों शेप में से। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितने भी शेप्स है ना, ये सब हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा है। लेकिन कोई ऐसा शेप है जो हमारे में ज्यादा है, हमारे पर्सनालिटी में ज्यादा है। ये हर एक शेप हमारे में है, लेकिन कोई एक शेप बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे में ज्यादा है। और कुछ एक शेप है जो सेकंड नंबर पे है, और कुछ है जो बहुत ही कम है। ठीक है जी। अब जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ये बहुत कमिटेड होते हैं। इसलिए अगर किसी को कोई काम करवाना हो किसी से, तो ऐसे बंदे को ढूंढ लो जो आपको लगता है कि इस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे बंदे को दे दो, बहुत कमिटेड काम करेंगे। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये लोग पास्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर इनसे मान लो कि किसी ने शुरू किया कि अ, मैं आज ये कर रहा हूँ, तो उनको पास डाटा लगता है, मतलब क्रेडेंशियल लगते हैं लोगों के कि तुम हो कौन, तुम मेरे से बात करने आया हो कौन, है ना, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इनसे एकदम से कुछ शुरू कर दिया, स्पॉन्टेनियस किया, तो इनको नहीं समझ में आ सकता है। डाटा कलेक्टर होता है इनके पास में ना, दुनिया का हर एक डाटा होता है, हर एक चीज जमा करके रखते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसलिए ये हर एक चीज में ना बहुत जल्दी मीन मेक निकाल लेते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज, अगर मान लो कि 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसमें मान लो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो भी ये उनको दिख जाती है। और इसलिए क्योंकि ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ओके। और जैसे मैंने बोला कि ये डाटा कलेक्टर होते हैं, तो इसलिए या पास डाटा ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए ट्रेडिशंस की वैल्यू करते हैं। तो आप देखोगे इनमें से, क्या आप में से कोई ऐसा है जो डेली इसका कोई रूटीन हो कि मेरे को सुबह उठ के है ना पूजा करनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कोई है आप में से? और जो नहीं है, जो जिनको लगता है ठीक है जिस दिन होगा तो उस दिन कर लेंगे, नहीं तो चलेगा। जतिन ने हैंड रेस किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जब होगा तब कर लेंगे, अविनाश जी ने भी लिखा हुआ है ना। तो ये ट्रेडिशंस की भी वैल्यूज करते हैं। ये हर एक चीज की डिटेल में जाके अटेंशन देते हैं, और बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूटर्स होते हैं। ठीक है जी। इसलिए एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि कभी भी है ना, जो बॉक्स पर्सनालिटी टाइप वाले हैं, इनको कभी भी हमारे को गलत डाटा नहीं बताना चाहिए, इनको फूल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से है ना अपनी रिसर्च करके डाटा निकाल ही लेते हैं। अब क्योंकि ये इनका बिहेवियर है, तो कुछ इनके ना निगेटिव पॉइंट्स भी है। और वो क्या है, इनका है ना जो फ्रेंड सर्कल है छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता इनका फ्रेंड सर्कल। ये बहुत अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते हैं। ये बढ़िया एग्जीक्यूटर है लेकिन बहुत अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते हैं। क्योंकि ये लोग हर एक चीज का डाटा लेना चाहते हैं, हर एक चीज को देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग इनकी स्लो होती है। तो अगर इनसे डिसीजन मेकिंग फास्ट करानी है हमारे को, तो हमारे पास क्या तरीका है कि इनको डाटा दे दो। इनको अगर मिलने के पहले भी हमने डाटा दे दिया, और जाने के पहले भी अगर एक ऐसा मैंने कुछ उनके हाथ में दे दिया, डाटा पॉइंट दे दिया, दैट विल हेल्प देम टू टेक डिसीजन। इनको सरप्राइज पसंद नहीं है। मतलब अगर इनके साथ आप इनका बर्थडे मना रहे हो और आप सरप्राइज देते हो रात में 12 बजे जाके,
तो दे विल नॉट फील गुड, बहुत अच्छा इनको नहीं लगता है। ठीक है, मतलब इनके लिए अगर मान लो कि आज हमारा 30 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से इनको बताना पड़ेगा कि देखो सर, मैडम, हम है ना आपके घर पे 30 तारीख को 12 बजे आने वाले हैं, तो ये सरप्राइज रहेगा। इनके साथ ऐसे ही कोई पहुंच जाए ना तो इनको अच्छा नहीं लगता है। इनकी फैमिली में कोई आ जाए, घर पे कोई आ जाए, तो इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उनके इसमें है ही नहीं, उन्होंने समय कहीं ना कहीं डाल के रखा हुआ है, तो उसके इसमें फिट नहीं होता है। ये लोग चेंज से थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं। इनको टच किया जाए ना तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये नमस्कार वाले या बहुत ज्यादा हैंडशेक करने वाले लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग को देखो तो वो लोग बहुत टची होते हैं, वो जैसे ही मिलते हैं ना तो गले से मिलना शुरू कर जाते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, तो टची नहीं है ये लोग। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्लो है। ठीक है, मतलब ये धीमे धीमे चलते हैं और बोलते भी आराम से है। इनको जल्दी नहीं है बात करने की, आराम से चलते हैं, आराम से बात करते हैं। थिंकिंग थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, फ्लेक्सिबल कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न उन्होंने सेट किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और बहुत सेविंग मेंटेलिटी होती है। मतलब पैसा भले ही बहुत हो, मान लो कि ऑफिस में काम करते हैं और है ना किसी चीज के लिए बजट मिला है बहुत सारा, लेकिन फिर भी ये सोचेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, खर्च क्यों करना है। अगर इनको चॉइस मिले कि एक शर्ट है 2,000 रुपए की और एक शर्ट है ना 1,200 रुपए की, और दोनों सेम ही तो दिखती है, तो ये 1,200 की शर्ट लेना पसंद करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ मैंने इसके बारे में ट्रेड्स बताए, कुछ मैंने इनके कॉन्स भी बताए। ठीक है, कुछ वर्ड्स की बात करते हैं जो इनको पसंद है। जैसे अगर इनसे बात करते वक्त हमने बोला एग्जैक्ट, ओके, या जब ये बोलते हैं ना तो इनको ये शब्द आपको सुनेंगे, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, है ना। इनको एनालाइज करना अच्छा लगता है, इसलिए एनालाइज, एक्यूरेट और कैलकुलेट, ये कुछ शब्द है जो इनको बहुत पसंद है। लेकिन कुछ शब्द जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला अप्रोक्सीमेट, भैया ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट? जैसे एक मीटिंग में है ना, हम सुन रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे 200 से 300 क्लाइंट है। अब अगर इनके सामने बोला 200 से 300 क्लाइंट है, तो ये बोलेंगे 200 से 300 तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना, कितना कहना क्या चाहते हो, 250, 251, क्या कहना चाहते हो आप? सो इनको एग्जैक्ट नंबर लगता है। ओके, एस्टिमेट बोला, मोर और लेस बोला, मे बी, लगभग, ऐसा कुछ बोला ना तो इनको समझ में नहीं आती है चीजें। इनको समझाने के लिए इनकी भाषा में मतलब एग्जैक्ट बताना बहुत जरूरी है। इसलिए जब इनसे हम मिले या ऐसे लोगों से बात करें तो हमें डाटा ओरिएंटेड होके बात करनी है। पास डाटा से लेके फ्यूचर की तरफ लेके आना होता है। चलिए, अब इनके बारे में, इनके कुछ फंडे हैं लाइफ के, इनको समझते हैं। जैसा मैंने बोला कि ये लोग टीम वर्क में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर है, हर चीज बढ़िया करना जानते हैं। तो इसलिए इनका लाइफ का पहला फंडा क्या है, इफ यू वांट इट डन राइट, डू इट योरसेल्फ। आप चाहते हो कोई चीज बढ़िया हो जाए तो खुद ही कर लो। ठीक है जी, ऐसा लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। इनकी लाइफ का एक और फंडा है, आई नीड टू लाइफ टू बी प्रेडिक्टेबल इन ऑर्डर टू फील इन कंट्रोल। अगर मेरे को लगता है ना कि लाइफ कंट्रोल में होनी चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि अब कल क्या होना है मेरे लिए, परसों क्या होना है, अगले 2 घंटे के बाद में क्या होना है। ठीक है जी, ये सब चीजें इनको दिखती है, तो इनको लाइफ कंट्रोल में रखता है। अगर कोई चीज, इसलिए इनको सरप्राइज पसंद नहीं है। अगर कोई चीज ऐसे हो जाए जो एकदम से आ गई, तो ये बहुत चक्के हो जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है जी। और इनकी जो कोर वैल्यू है वो है रेस्पेक्ट। इनको रेस्पेक्ट मिलता है तो ये वहां पे रहते हैं। अगर इनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो ये कटना शुरू हो जाते हैं वहां से। तो चलिए, अभी आप लोगों के लिए कुछ सवाल है यहाँ पे। आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते हो, है ना, कुछ फेमस पर्सनालिटीज को जानते हो, तो उनके नाम लिखिए जो लगता है कि इस कैटेगरी में आपके हिसाब से आते हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग है ना इन सब चीजों को समझ पाओ। आप लोग चैट में लिख सकते हैं, यस, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनालिटी टाइप सही है या गलत है, ये सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है ना। सो बहुत सही लिखा है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर इसमें आ जाते हैं, अमिताभ इसमें नहीं आते हैं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आते थोड़ी देर में।
मैंने जैसा बोला ना कि अमिताभ की आवाज बहुत मतलब फास्ट बोलते हैं, हाई है, ये लोग बहुत स्लो बोलते हैं, ठीक है ना। अक्षय कुमार अगेन फास्ट स्पीकर, ओके। बड़ी बिल गेट्स इसमें आते हैं, सही बात है। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा इसमें आता हूँ। एलन मस्क इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, एलन मस्क एक और कैटेगरी में आते हैं, अभी हम बात करेंगे। माधुरी, यस। मार्क जुगरबर्ग, बिल्कुल। ये लाइमलाइट में ज्यादा दिखते नहीं है, अपने काम में रहते हैं, लेकिन लाइमलाइट में बहुत कम दिखते हैं, ये पिक्चर में आना कम पसंद करते हैं। चलिए मैं कुछ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जिससे आपकी समझ बेहतर हो। सुंदर पिचाई, इनको आपने ना बहुत सुना होगा, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ये ज्यादा लाइमलाइट पे आके है ना, डोनाल्ड ट्रंप के जैसे वो नहीं करते। सचिन तेंदुलकर, सचिन ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये लाइमलाइट में आने से डरते हैं, है ना। नारायण मूर्ति, सबने देखा होगा, ये काम में बहुत परफेक्ट है, अपनी चीजें करते हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर अपनी चीजों को सही तरीके से करते चले जा रहे। माधुरी दीक्षित, आप लोगों ने कई लोगों ने सही बताया था। और बिल गेट्स। तो चलिए, हमने यहाँ पे काफी कुछ जाना डब्बों के बारे में, है ना। डब्बा है, डब्बा, तो ये डब्बे के ही अंदर रहते हैं, आप इतना समझ लो, ये बहुत जल्दी मूव नहीं होते उससे। अब हम लोग लेफ्ट साइड की एक और पर्सनालिटी की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ओके, अब ये ट्रायंगल कौन है, कैसा है, इस शेप को देख के आप लोग मुझे बताएं कि क्या लगता है, ट्रायंगल को देख के आपको क्या लगता है, इसके फीचर को देख के ट्रायंगल का जब आप शेप देख रहे हो तो क्या लगता है आपको। अच्छा, बाय द वे एक चीज और मैं पहले बताना भूल गया, ब्लू कलर क्यों लिया था मैंने। ब्लू कलर स्क्वायर को इसलिए लिया था कि मोस्टली ये लोग ब्लू कॉलर जॉब में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक रूटीन में काम करना पसंद करते हैं, इसलिए उसको ब्लू कलर उनके लिए लिया था। चलिए, और यहाँ पे रेड है, हम उस पर भी बात करेंगे, रेड क्यों है थोड़ी देर में। तीन एंगल है, पिरामिड है, और कुछ मूव एनी साइड, बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा है राजेंद्र जी ने, मूव एनी साइड। देखो, ट्रायंगल को देख के है ना, पिरामिड को देख के क्या आपको लगता है कि इनका पॉइंटर है, बिल्कुल, बिंगो। शार्प है, बहुत सही। इनका बेस अगर आप देखो तो ऐसा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये लोग, है ना। इस शेप को देख के समझ में आता है कि लीडरशिप वाले लोग हैं, इनमें वो क्वालिटीज है जो एक लीडर में चाहिए। ये हमेशा टॉप में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने बोला ये शार्प है, एंग्री भी हो सकते हैं, तो शार्प होने की वजह से चुभते भी बहुत ज्यादा है ना। ये ऐसी बातें कई बार बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा चुभ जाती है लोगों को। आप लोग रिलेट करोगे अभी, है ना, जब मैं ये बता रहा हूँ ना, तो आप लोग सोचोगे कि ऐसा कौन आपके आसपास में, आपके घरों में ऐसा हो सकता है। तो चलिए इनके कुछ प्रॉस की बात करते हैं। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं ये लोग, में लीडरशिप भर भर के होती है, बहुत विजनरी होते हैं, क्योंकि ये हमेशा, है ना, सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इनका फोकस होता है गोल्स, और ये बहुत अच्छे अचीवर्स होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाए ये अचीवर्स होते हैं, वहां पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर इनको पता है तो ठीक है, और अगर इनको नहीं भी पता है ना, तो बात को इस तरीके से करेंगे ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इसको कुछ पता नहीं, इतना कॉन्फिडेंट बात करते हैं। दे आर वेरी डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, मतलब जहां जैसी जरूरत है वैसी बात कर सकते हैं। अगर उनकी जरूरत है तो वो उससे, है ना, 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, और अगर जरूरत नहीं तो 2 मिनट के अंदर, है ना, 30 सेकंड के अंदर भी फोन को कट कर सकते हैं। या फिर किसी से बात करते हुए बोल देंगे, अरे मेरा एक फोन आ रहा है, या सामने आप बैठो तो बोलेंगे, अरे मेरा मेल आ गया है, रुक जाओ, क्योंकि उनको उससे बात नहीं करनी। लेकिन अगर जरूरत है तो ये 2 घंटे 4 घंटे भी बात कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनकी जिंदगी का एक वो है, बहुत फास्ट पेस लाइफ जीते हैं। कोई भी चीज जब करते हैं ना, तो बिगिन विद एंड इन माइंड, मतलब अगर बेनिफिट है उस चीज में तो उस चीज को करेंगे, नहीं तो इस चीज को करेंगे नहीं। लाइमलाइट में रहते हैं, स्टाइलिश रहते हैं, बहुत शार्पली ड्रेस रहते हैं, जैसा बॉक्स को हमने देखा, दे आर वेल ड्रेस्ड, ये लोग बहुत शार्पली ड्रेस्ड होते हैं। एंड दे आर, इनकी जो बेसिक नीड है ना, डिसीजन लेना, दे आर डिसीजन मेकर, इनके हाथ में डिसीजन होना चाहिए। अगर इनके हाथ में डिसीजन है तो बहुत अच्छा इनको लगता है, ठीक है। और जितने भी ब्रांडेड चीज होंगी ये सबसे पहले यूज करना चाहते हैं, ब्रांड, है ना, इनको पसंद है। जब ये किसी जगह जाते हैं तो इनसे मिलने का भी तरीका क्या है ना, कि आप ब्रांड पे फॉलो करो। एक और चीज है, जैसे मैंने बोला कि
कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। तो अगर आपको इनसे मिलना है और आपने 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है, तो आप आधे घंटे पहले चले जाओ। अगर वो उनका काम पहले खत्म हो गया तो आपको पहले बुला के चीजें कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय तक का वेट करेंगे। लेकिन बॉक्स वाला बंदा है, 11 बजे शुरू हो रहा है मतलब 11 बजे ही तुम अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे कि अगर इनके पास में पहले का मीटिंग खत्म हो गया तो आपको पहले भी बुला सकते हैं। तो दोनों को ही है ना लेट पसंद नहीं है, ये भी है ना। अगर मैं ऑर्गेनाइज की बात करूं तो मैं जैसे जैसे शेप की तरफ नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 शेप दिख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज या टाइम को फॉलो करने में धीरे धीरे ऐसा नीचे स्लोप आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। एक और बहुत खास बात है, इनमें एटीट्यूड बहुत होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे एटीट्यूड को पहला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका एटीट्यूड होता है, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं बनती है, बहुत ज्यादा लोगों से नहीं बनती। इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। एक और खास बात है कि ये लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। मतलब इनको मेरी वाइफ क्या कर रही है वो उनको होना चाहिए। अगर बच्ची मान लो यूएस में है तो वो भी उनको पता होता है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, उनकी बहन क्या कर रही है। इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, है ना, ऑल दिस थिंग्स क्या हो रहा है। रूल एनफोर्सर होते हैं। जैसे आप देखो, एक दिन है ना, हमारे एक साहब आए, उन्होंने बोला मित्रों आज रात 8 बजे से, ना किसी का सोचा ना कुछ किया। इससे क्या दिक्कत होती है, उस चीज को नहीं सोचते, रूल को एनफोर्स करने में बहुत कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, और ये लोग मैनिपुलेटर भी बहुत होते हैं। ये है ना, अपने फायदे के लिए चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनका फंडा क्या है जिंदगी में, माई वे और हाईवे। या तो मेरे तरीके से काम करो या तो फिर रास्ते खुले हुए हैं, निकल लो, है ना। और ये जल्दी अपने दिमाग को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये इनके कुछ प्रॉस और कॉन्स के हमने बात किया। ये दोनों ही चीजें है ना अच्छी होती हैं। मतलब देखो, मैं फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई पर्सनालिटी अच्छी है बुरी है। इसमें हमारे को ये देखना है कि कैसे हम उसमें फिट हो सकते हैं। कई बार होता है कि ये लोग ऐसी चीजें बोल देते हैं कि सामने वाले को अगर उनको नहीं चाहिए तो उसको ऐसी चीज बोल देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। और इन लोग के लिए बोलना बहुत आसान होता है। जैसे मैं जिस ट्रेनिंग में गया था तो वो बता रही थी कि कस्टमर मेरे सामने बैठा होता है, अगर मेरे को बात नहीं सुननी होती ना तो मैं सीधे टिफिन लेके खाना शुरू कर देती हूँ। कितने लोग हैं जो ऐसा कर भी सकते हैं कि कस्टमर सामने बैठा और आप अपना टिफिन भी खोल के खाना शुरू कर दो, है ना। वो सीधे बोल देते हैं कस्टमर को, कई बार हो गया तुम्हारा टाइम हो गया, चलो निकलो यहाँ से। सो दीज आर द पर्सनालिटी। लेकिन ये लोग बहुत विजनरी होते हैं। ओके, और ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स भी होते हैं। गोल पे काम होता है, इसलिए है ना इनको फालतू की चीजें पसंद नहीं होती है। ये बहुत फोकस होकर काम करते हैं। अब इनके कुछ लाइफ के फंडों को जानते हैं। क्या है इनका पहला फंडा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसको मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, और काम करना है तो अभी कर लो। ठीक है जी। और ये नहीं चाहते कि कोई मुझे है ना मेहनत करते हुए देखे, ये अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप हम इनको हमेशा देखोगे, पार्टी में हो या कहीं पे भी हो, ये वेल ड्रेस्ड ब्रांडेड इसमें हमेशा रहेंगे। और बहुत विजनरी होते हैं। अब आप लोग के लिए वापस एक सवाल है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं आपके हिसाब से, जो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं। अविनाश जी ने लिखा है सोनू शर्मा, राजू, शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, राजेंद्र जी ने लिखा है, और बताइए। अच्छा, बाय द वे ऐसा नहीं है कि सभी ट्रेड्स जो हमने बात किया उनमें होंगे, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स उनमें हो सकते हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बिल्कुल। देखिए शाहरुख खान है ना, अगर पैसे मिल रहे हो तो शादी में पार्टी में जाके नाच भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम आमिर खान को देखें तो बोलते हैं यार उस पैसे वो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे वैल्यूज में फिट नहीं आता है, या मेरे को ये होता नहीं है ना। मिक्का सिंह, मिक्का सिंह कौन है? सलमान खान, सही बात है। एलन मस्क नहीं, एलन मस्क की पर्सनालिटी पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ नाम देखते हैं। इंदिरा गांधी, याद आ रहा है सबको? एक ही दिन में इमरजेंसी हो गई थी, इमरजेंसी कर दिया था इन्होंने, है ना। बहुत ज्यादा रूल एनफोर्स करती थी। और इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से
ऐसे चुटकियों में वो कर दिया था। बहुत विजनरी थे, बहुत विजनरी, है ना। नाम तो सुना ही होगा, नरेंद्र मोदी जी, है ना। मतलब मैंने बोला कि बहुत मैनिपुलेटिंग होते हैं, तो ऐसा भी करते हैं कि काम किसी ने किया है, नाम हमारा लग जाता है, हम सबको पता है इनके बारे में, है ना। चंद्रयान जब गया तो इनकी गवर्नमेंट आके केवल 49 डेज हुआ था, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा क्रेडिट उसका ले लिया। विराट कोहली अगेन वेरी अग्रेसिव, है ना, अपने खेल को लेके। अमिताभ बच्चन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मेजर, और रेखा भी। लेकिन अमिताभ बच्चन में एक और कैटेगरी है जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये है ना, सर्कल भी है। मतलब अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में सर्कल पे, वो क्या होता है। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स इनके पास जो है यहाँ के दिखाई देंगे आपको, ट्रायंगल के। लेकिन और बहुत सारे ट्रेड्स उनको है ना सर्कल के भी दिखाई देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने राइट साइड लेफ्ट साइड की दो पर्सनालिटीज को जाना। अब हम लोग चलते हैं राइट साइड पे, और सेंटर पे जो है ना, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। क्यों आएंगे, तो उसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ, और इस सर्कल शेप को देख के आप लोगों को क्या लगता है। ये शेप अगर देखते हो सर्कल, तो इसको देख के क्या फीलिंग आती है। अच्छा, बाय द वे, ये रेड क्यों था ट्रायंगल में ना, क्योंकि ये लोग एग्रेसिव होते हैं काम को लेके, और इनके पास अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ रेड चीज हमेशा मिल जाएगी, कुछ ना कुछ। चलिए सर्कल, आप लोग बताओ सर्कल को देख के क्या आपको लगता है। दुनिया गोल है, बढ़िया। देखिए सर्कल अगर मैं बोलूं तो गोल है, इसमें कोई एजेस नहीं है ना, कोई भी एजेस नहीं है। और क्या लगता है। मैनी शेप्स, पॉजिटिव थॉट्स, बिल्कुल। ये लोग है ना बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होते हैं, इनका इसलिए सर्कल भी बड़ा होता है। आप कुछ ऐसे लोगों को मिलोगे ना, तो जब इनको कॉल करोगे, इनको बोलोगे अरे मैं लुधियाना जा रहा हूँ, बोले हाँ वो लुधियाना में मेरे 4 फ्रेंड है ना, ठीक है। उनको बोलो अरे मैं इंदौर जा रहा हूँ, हाँ इंदौर में भी मेरे 5 फ्रेंड है। इनको बोलो अरे भाई मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, अच्छा सिलीगुड़ी में भी मेरे 2 फ्रेंड हैं। मीठा बोलने वाले, बिल्कुल बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है। सो इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को जानते हैं, ये किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का फंडा क्या है ना, जब किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं और बताओ। इनको दूसरे के बारे में जानना है ना बहुत पसंद है, मतलब इतना ज्यादा पसंद है। और मेरे कुछ बहुत क्लोज लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो है ना लोगों से इतनी बातें करते रहते हैं कि उनको ये भी पता होता है कि उन जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसके सोसाइटी में चौथे फ्लोर में कुत्ते का नाम क्या है, उनका कुत्ता खाता क्या है ये भी पता होता है, इतने फ्रेंडली होते हैं। क्यों कि ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, फैंटास्टिक कम्युनिकेटर्स होते हैं, बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, लोग इनको सुनना चाहते हैं, और लोग इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों की बातों को सुनते हैं। ओके, इनका लाइफ का फंडा क्या है ना, यू बिफोर मी, मेरे से पहले तुम। तो इसलिए सुनते हैं। अब मान लो कि इनको एक मीटिंग में जाना है, ओके, और इनको एक किसी का उनका कोई दोस्त आ गया, या उसका फोन आ गया और उसने बताया यार मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो शायद वो मीटिंग को भूल जाएंगे और उसको ही सुनने में लग जाएंगे। बहुत नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, लोगों को बहुत केयर करते हैं, हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बैलेंसिंग पर्सनालिटी होते हैं, बहुत एकोमोडेटिंग होते हैं, और ये लोग बहुत अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं। हार्मोनी क्रिएट का इनके कुछ बेनिफिट भी है, लेकिन कुछ है ना इनके कॉन्स भी है, कुछ निगेटिव्स भी है। ये है ना गिल्ट एक्सपीरियंस करने लगते हैं। मान लो कि अगर किशोर जी ने मेरे को यहाँ पे बोला कि सर मुझे मान लो कि मेरे को कॉल किया और मेरे को बोला कि आपसे 1 घंटे बात करनी है, और अगर मैं इस कैटेगरी में और मैं इसको 1 घंटे नहीं दे पाया, तो मेरे को गिल्ट होता रहेगा यार मैं तो इसको टाइम ही नहीं दे पाया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दो लोग है, दो भाई है, एक यूएस में रहता है और एक है ना यूके में रहता है, और दोनों मेरे से बात करते हैं, और दोनों है ना आपस में बातें नहीं करते। तो ये लोग इसका भी गिल्ट इनको होता है कि यार वो इतने अच्छे लोग तो हैं, लेकिन ये आपस में बात क्यों नहीं करते। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं डिप्रेशन के लिए, मतलब इनको डिप्रेशन आ सकता है, अपनी प्रॉब्लम से तो आ ही सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम से भी डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। इस और जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये लोगों को बहुत समय देते हैं, तो इनके लिए डिसिप्लिन में रहना है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और
इनको जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो इनको इमोशनल कॉन्सेंसस चाहिए होता है। ये फायदा या नुकसान ऐसे नहीं देखते कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये इनका होता है कि इससे लोगों को क्या फायदा हो सकता है ना। ये बहुत ब्रॉड ऐसा सोचते हैं कि लोगों को क्या फायदा होगा, इससे उसको तो नुकसान नहीं होगा। ओके, इसलिए ये लोग है ना बहुत फास्ट डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। इनको इमोशनल कंसेंसस की जरूरत होती है। और मान लेते हैं कि एक पार्टी में 12 लोग आने वाले हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रोहित ने फोन बोला ये पार्टी हमने संडे को रखी है आज शाम को 7 बजे, और रोहित ने बोला यार कि देखो अब मेरा संडे को शाम को 7 बजे नहीं जमेगा, तो ये सबको फोन करके ये भी बोल सकते हैं कि देखो पार्टी आज नहीं करते क्योंकि रोहित नहीं आ रहा है, हम लोग पार्टी है ना और किसी दिन कर लेंगे। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा शायद अपनी जिंदगी में। तो हर एक के साथ इनका बहुत ही है ना अच्छा कनेक्शन होता है। अब इनके लाइफ के फंडे क्या है? आई डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल आई नो हाउ मच यू केयर। तो अब जब इनके साथ में बात करना है ना, तो इनके साथ में जब बात करना है तो इनसे पहले और बताओ पे जाना है, इनसे पहले रैपो बनाना है। ओके, लेकिन जब हम ट्रायंगल से बात करेंगे तो हमें रैपो बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे मेरी तीसरी लाइन होनी चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन। ओके, उनसे रैपो बनाना मतलब समय खराब करना उनकी लैंग्वेज। ठीक है, तो वहां पे हमें रैपो नहीं बनाना है। जब हम लोग यही चीज बॉक्स के साथ करेंगे तो हमें बॉक्स को पुराना मेरा क्रेडेंशियल बता के वहां से लेके आना है, क्योंकि उनके साथ ऐसे ही शुरू किया तो उनको समझ में नहीं आती चीजें। यहाँ पे सबसे पहले है ना रैपो बनाना इनके साथ बहुत जरूरी है, इनके साथ घुलना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, फिर ये आपसे आपकी बातों को सुनेंगे। लाइफ का फंडा है इनका, कर भला तो हो भला। ठीक है जी, पीपल ओरिएंटेड है। अब आप लोग बताओ कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं जो आपको लगता है कि जो सेलिब्रिटीज है या बहुत सक्सेसफुल है, ऐसे कौन कौन से लोग आते हैं? बाय द वे ये लोग भी स्लो होते हैं, है ना, ये बहुत फास्ट बात नहीं करते क्योंकि लोगों को सुनना चाहते हैं ये लोग। अमिताभ बच्चन, सोनू सूद कम्स अंडर द फर्स्ट वन, ट्रायंगल वाले में आ जाते हैं। श्वेता कपूर कानपुर, हाँ जी। और संदीप महेश्वरी कम्स इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी। मैं आता हूँ उस पर। सलमान खान नहीं, सलमान खान कम्स मोस्टली इनटू, सलमान खान के अगर आप देखोगे ना तो सलमान खान इज ट्रायंगल। उनका है ना, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और किसी के साथ में भी उनका नहीं जमा जाता। सलमान खान, आई हैव सम ट्रेड्स ऑफ दिस, मेरा मेजर जो है वो बॉक्स में आ जाता है। धर्मेंद्र, सुखदेव जी, यस, रतन टाटा, रतन टाटा। देखो ऐसा नहीं कि किसी में होके कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है ना, तो द फर्स्ट वन इनटू दिस कैटेगरी जो मैंने लिखा है उसका नाम है रतन टाटा। ओके, क्योंकि इनका क्या कहना है, पीपल बिफोर प्रॉफिट, लोगों का भला होगा तो मेरे को प्रॉफिट कमाना है। ओके, महात्मा गांधी, लोगों के लिए करेंगे। ठीक है जी, सुधा मूर्ति, दीपिका पादुकोण, गोविंदा, गोविंदा ने ना अपने करियर में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उन्होंने देखो कहीं पे भी वो टॉप पे क्यों नहीं पहुंच पाए, उसका एक रीजन ये था कि वो पीपल्स लोगों के बारे में सोचते थे। वो इवन पॉलिटिक्स में भी आए ना तो लोगों के बारे में सोचा। बहुत मैनिपुलेटिव नहीं हो पाते ये लोग, तो इसलिए इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को करना। ये सीधी बातें करना पसंद करते हैं, सीधा सुनना पसंद करते हैं, और लोगों को अगर थोड़ा सा भी कहीं पे नुकसान हो रहा होता है तो ये इनको नहीं जचता है या नहीं जमता है। आई होप दिस इज क्लियर। मुकेश अंबानी नहीं, इसमें नहीं आते हैं। अनिल भी नहीं आते हैं, हम बात करेंगे वो कहाँ पे आते हैं, है ना। मुकेश कम्स मोस्टली इनटू द बॉक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ओके, जैसा मैंने बोला कि देखो सब में सबके वो दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना, किसी में ज्यादा कुछ होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा, किसी में हो सकता है कि एक चीज 80% हो, किसी में एक चीज है ना 50% हो, तो और बाकी सब ट्रेड्स 10-20% हो। किसी में हो सकता है कि 80% ट्रेड्स एक ही पर्सनालिटी टाइप के हो, और किसी में और बाकी सब बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस में हो, ऐसी भी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और एक और पर्सनालिटी टाइप को जानते हैं जिसका नाम है स्वेगल।
ओके, बाय द वे ये ग्रीन क्यों रखा था हमने? ग्रीन इसलिए रखा था कि हार्मोनी, इनको है ना पीस चाहिए, शांति चाहिए, है ना, तो इसलिए ग्रीन। अब अगला कलर है या अगला जो शेप है वो है स्विगल। इस शेप को देख के क्या आपको समझ में आता है? जिगजैग मोड, जिगजैग मतलब कभी भी वो अचंचल रहेंगे, चंचल रहेंगे, चंचल टाइप। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही धर्मेश जी। और कोई? आप चैट में लिख सकते हैं। ऊपर नीचे मुड़ी, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहता है? येलो कलर क्या दिखा रहा है? बहुत हाई एनर्जी, है ना, बहुत एक्साइटमेंट इनमें होता है। तो चलिए कुछ इनके ट्रेड्स को जानने की कोशिश करते हैं। दे आर द मोस्ट क्रिएटिव। जैसा हमने देखा ना कि लेफ्ट साइड वाले लॉजिकल है, ये लोग बहुत क्रिएटिव है, तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनकी लाइफ में क्या फंडा पता है क्या है? एक आइडिया आया इनको, रात में 2 बजे भी आइडिया आ सकता है। इनको आइडियाज बहुत आते हैं क्योंकि ये लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ड्रामेटिक है, मतलब वो कहीं जाते जाते कभी भी कुछ भी ड्रामा हो सकता है, कुछ बात बोलते समय ड्रामेट बहुत वो कर देंगे, है ना, तो बहुत ड्रामेटिक होते हैं। इनको बिग पिक्चर दिखाई दिखती है हमेशा। स्पीड इनकी बहुत फास्ट होती है, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत फास्ट होते हैं। सर्कल और जो बॉक्सेस है ये स्लो होते हैं, और इवन ट्रायंगल भी फास्ट होते हैं क्योंकि उनको समय है ना फटाफट फटाफट करने का वो होता है। ठीक है, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब इनको चेहरे, इनके चेहरे को देख के आपको है ना समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं, मतलब इतने इनके इमोशंस दिखाई देते हैं। अब आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ, अजय देवगन को किस किसने देखा हुआ है मूवी में, और अजय देवगन कॉमेडी कॉमेडी कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कॉमेडी में उनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं? नहीं दिखते, ज्यादा नहीं दिखते। लेकिन यहीं पे जॉनी लीवर को आप देखो, जॉनी लीवर जब बात करते हैं कुछ बोलेंगे ना, तो एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं उनके इसमें से, मतलब वो बंदा है उनको देख के भी हंस सकता है। तो ऐसे ही डांस में भी आप देखो तो अजय देवगन डांस कर रहे हैं, उनको जो सिखाया गया है, कुछ लोग है ना नेचुरल डांस कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसिव है, बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये कहीं पे भी आएंगे तो बड़े एक्साइटमेंट से आएंगे। और अगर वो एक्साइटमेंट से नहीं आ रहे तो इसके पीछे एक रीजन है कि कुछ तो उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं तो ये हमेशा ना एक्साइटमेंट में रहते हैं, है ना, बहुत फास्ट स्पीड में आएंगे, एक्साइटमेंट से आएंगे। ओके, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, और ये पार्टी की, जहाँ पार्टी हो रही होती है ना, उसकी जिंदगी यही होती है, शुरुआत यहाँ से और अंत इसी से होती है। वहां का माहौल बनाने वाले ये लोग होते हैं, पार्टीज के माहौल बनाने वाले। ठीक है जी, अब कुछ इनके कॉन्स को भी समझते हैं। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि कई बार ये इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं कि कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं जो उनको समझ में भी नहीं आता, लेकिन सामने वाले को चुभ जाती है। ठीक है, फॉलो अप्स इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पास्ट का तो उनको कुछ है ही नहीं ना। फॉलो अप मतलब किसी पुरानी वाली चीज को फॉलो करना है, तो 3 दिन पुरानी चीज उनको ऐसा लगता है ये तो 30 साल पुराना है, इसका क्या करने का है अपने को। तो इसलिए अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो कोई चीज, तो आपको बार बार इनको याद दिलाना पड़ता है। बहुत क्योंकि क्रिएटिव है और सोचते रहते हैं ना, तो इसको इनको कांस्टेंट मोटिवेशन या कांस्टेंट सिमुलेशन की जरूरत होती है ना, बहुत ही इनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। हमेशा जल्दी में होते हैं, और इसलिए है ना कोई भी काम कंप्लीट करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये शुरुआत तो कर देते हैं अधिकतर चीजों को, लेकिन ये खत्म नहीं कर पाते बहुत बार। इनको वैरायटी चाहिए, ये थोड़ी देर में ही बोर हो जाते हैं। अभी देखिए हमने इस सेशन को जब शुरू किया ना, अगर पहले 30 सेकंड में इनको अपने काम की बात नहीं दिखाई देगी तो ये सेशन से मूव आउट हो जाते हैं। पहले 30 सेकंड में इनको अपने काम की बात मिलनी चाहिए, इनका अटेंशन इसमें सबसे कम होता है। ट्रायंगल्स सेकंड नंबर पे आते हैं, जहां पे वो 3 मिनट तक आपकी बात सुन सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट पर्पस होना चाहिए। पर्पस मुझे समझ में आया तो मैं रुकूंगा, नहीं तो जाने दो, है ना। उसी तरीके से बॉक्सेस के लिए क्या है कि अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, है ना, उसमें पास डाटा से आप करना क्या चाह रहे हो, तो वहां पे रुकेंगे। और सर्कल्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा बताओ तुम, सुनते हैं हम तुम्हारे को। तो अटेंशन की वहां जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, इसलिए बोर्ड होते हैं। इनको रूल्स पसंद नहीं है, कोई इनको रूल में मानने की कोशिश करे ना,
तो ये इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और फिर है ना ये बागी भी बन जाते हैं। ठीक है। और इसलिए ये लोग है ना, क्योंकि रूल्स पसंद नहीं है, बहुत जल्दी बोर होते हैं ये लोग, बहुत जल्दी है ना अपने जॉब्स को, अपने करियर को चेंज करते रहते हैं। ऑर्गेनाइज की बात करें तो ये बहुत ही लीस्ट, मतलब बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है। इनके आप डेस्क को अगर देखो, इनके घर घर को देखो, इनके कपाट को देखो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ये लोग बैड लिसनर्स होते हैं, ये लोग सुनते नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा एक आइडिया में अटका होता है। तो ये कुछ इनके हमने ट्रेड्स को समझा। ओके। अब हम एक और ट्रेड जो हमने मिस किया था उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले इनके फंडे क्या है लाइफ के। इनका है कि यार जिंदगी छोटी है, एंजॉय कर लो, कितना क्या सोचना क्या है ज्यादा। ठीक है। और ये लोग टिपिकली है ना, देखो, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में है, और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। इनका लाइफ का फंडा क्या, छोड़ना यार, जाने देना, जो भी हुआ जाने दे, आगे चलते हैं, है ना। ये लोग फ्री स्पिरिट है, जैसे ये शेप दिख रहा है ना, चल रही है। तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन लोग इस कैटेगरी में आपको हिसाब से आते हैं। अच्छा, बाय द वे, माई सन लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक है ना बच्चे बड़े नहीं हो जाते, हमें उनको है ना किसी पर्सनालिटी में नहीं देखना है। बाय डिफॉल्ट है ना, जब बच्चे होते हैं ना वो स्ट्रगल ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्योंकि चंचलपन रहेगा, बच्चा है तो चंचलपन रहेगा ही रहेगा। ओके। तो हमें उससे जज नहीं करना है तब तक, जब तक है ना वो 12-14 साल के नहीं हो जाते। वहां पे आके उनकी पर्सनालिटी टाइप हमारे को थोड़ा 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 दिखना शुरू हो जाती है। अविनाश जी ने लिखा है माई सेल्फ, सुप्रिया ने लिखा है माई सेल्फ, नंद किशोर जी ने लिखा है माई सेल्फ, रोहित ने लिखा है सुप्रिया। चलिए, मैं कुछ लोगों के नाम आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना, आप लोगों में से कुछ नाम लिया था। एलन मस्क। आइडिया। कुछ भी करेंगे इसके लिए। हमको लोगों को मार्स में भेजना है, हमें टेस्ला बनानी है। धर्मेश ने लिखा है, मैं भी इसमें आता हूँ, ठीक है जी। रिचर्ड ब्रांसन, कितने लोग जानते हैं रिचर्ड ब्रांसन को। अजय जी जानते हैं, है ना। ये एक एयरलाइन चलाते हैं। ओके। और ये कैसे भी, मतलब जैसे हमारे विजय माल्या जी एक एयरलाइन चलाते थे ना, अतरंगी वाले वैसे ही ये भी उस कैटेगरी वाले हैं, है ना। एम एफ हुसैन, इनके कपड़ों को देखो जरा, इनके कपड़े भी आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं, है ना। ये जिस ड्रेसिंग सेंस में आएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग ऑफिस में भी आएंगे ना, तो इनके कई बार आप देखोगे इनके सॉक्स है ना कलरफुल दिखाई देंगे, क्योंकि सॉक्स तो लोगों को नहीं दिखता है ना, तो ये कलरफुल सॉक्स में होंगे तो छुप जाते हैं। रणवीर सिंह, आप सबने देखा है ना रणवीर सिंह कैसे कैसे कपड़े में आ सकता है। चलो अब हम चलते हैं एक और पर्सनालिटी की तरफ, जिसका नाम रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या है ना, एक्चुअली रेक्टेंगल एक पर्सनालिटी टाइप या ट्रेट नहीं है, ये एक फेज है। सॉरी, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर करना चाहूंगा। रेक्टेंगल एक फेज है। किसी का माइक है ना अनम्यूट, सैमसंग से म्यूट कर दिया वो मैंने। म्यूट नहीं हो रहा है। म्यूट नहीं हो रहा है, तो इनको हमें थोड़ी देर उनको के लिए वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। वेटिंग रूम में डाल देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो रेक्टेंगल और ग्रे कलर। रेक्टेंगल टिपिकली क्या है, 60% ऑफ द लेफ्ट साइड और 40% ऑफ द राइट साइड। ठीक है। ये एक फेज है जो कुछ महीने के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ साल के लिए या सालों के लिए हमारे पास रह सकता है। ठीक है। और ग्रे है, तो ग्रे कलर क्या सिंबलाइज करता है। कोई लिखना चाहे, बताना चाहे। कहते हैं ना बंदा ग्रे एरिया में है, कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। ठीक है जी। कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना
तो उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को जानते हैं। बाय द वे, हम सब लोग है ना इस फेज में आते जाते रहते हैं, इस फेज में आते जाते रहते हैं। सबसे अच्छी पॉइंट क्या है कि जब जब भी देखो हम कोई चीज शुरू करते हैं, मान लो कि मैंने नई जॉब ज्वाइन की, मैंने नया बिजनेस शुरू किया, मैं एक नई सिटी में गया, तो हम किस स्टेट में होते हैं? हम उस स्टेट में होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें ये नहीं पता था कौन सी चीज कहाँ होने वाली है। इसलिए उस वक्त हम सबसे ज्यादा लर्निंग मोड में होते हैं, हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जो बंदा नया किसी जॉब पे जाता है, वो पहले 1 महीने में जो सीखता है वो शायद अगले 2 साल में ना सीख पाए, क्योंकि उसको उस एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। इसलिए वो ग्रोइंग मोड में होते हैं, सर्चिंग मोड में होते हैं, और क्वेश्चनिंग भी बहुत करते हैं, सवाल भी बहुत पूछते हैं ये लोग। रेक्टेंगल्स अजय जी हंस रहे हैं, कुछ लोगों को शायद आप याद कर रहे हो इसमें, है ना। सो जैसा मैंने बोला, ये एक फेज है, कुछ लोग इस टाइम फेज में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। जैसे बुक रीडिंग में आप में से अधिकतर लोग आए, तो पहला जो मोड था ना, रेक्टेंगल फेज में आप आए, यहाँ पे आप समझना चाहते थे, इसलिए आपने पहले लर्निंग में थे, आप देख रहे थे, ग्रोइंग में थे, सर्च कर रहे थे, क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आए होंगे, लेकिन फिर आपने एक अपने शेप को यहाँ पे तैयार कर लिया। कुछ नेगेटिव्स बात करें इन पे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि इनको चीजें समझ में नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है भाई, है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। इसलिए ये लोग इनकंसिस्टेंट और इनप्रेडिक्टेबल होते हैं इस स्टेट में, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है जी। और इसीलिए है ना, ये लोग बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, कोई भी उनको कोई सलाह दे इसको मानने की वो है। तो बाय द वे, हमारी बॉडी में भी जब चेंजेस होते हैं हम इस फेज में होते हैं, इसलिए टीन एज बच्चे जो होते हैं ना इसी फेज में होते हैं, रेक्टेंगल फेज में, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इस एज में ना ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। जब लोग है ना अपने रिटायरमेंट को में आते हैं, एक और फेज चेंज होता है, जॉब से आके रिटायरमेंट में आते हैं, तो हम बोलते, कई बार बोलते हैं ना, बंदा सठिया गया है, क्योंकि एकदम से अब उसको नया फेज आ गया है ना। वो डेली ऑफिस जाता था, अब वो घर में बैठा है, तो उसको समझ में नहीं आता करूं क्या, वो रेक्टेंगल में है। इवन लेडीज के लिए जब मीनोपॉज आता है, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन दिखेगा आपको उस टाइम पे, रेक्टेंगल फेज में है। तो हमें ऐसे लोगों को है ना सही सलाह देनी है, इनको सुनना है, समझना है। ऐसे लोगों को, कोई देखिए जी, हाँ जी, तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर उनको सही सलाह देनी है, क्योंकि हमारी सलाह का है ना उन पे बहुत बड़ा असर हो जाता है। ये सब कुछ भी बोलो तो मान लेते हैं, ठीक है। और ये लोग है ना अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, इनको समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है, इनको लोनलीनेस लगता है, अकेलापन लगता है, ठीक है। अब इनके लाइफ के ज्यादा फंडे होते नहीं है, जैसा मैंने बोला, ये फेज 2 मिनट हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 2 साल हो सकता है, और किसी के लिए 20 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका एक ही फंडा है जिंदगी का, भाई मुझे सुन लो और फिर मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी टीनेज बच्चे हैं ना, हमें उनको सुनना बहुत जरूरी है। इस कैटेगरी में जितने लोग हैं इनको सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए ओल्ड एज में जो लोग होते हैं इनको भी सुनना बहुत जरूरी होता है। वो कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हैं थोड़ा सा, हमें उनको सुनना है, उनको ज्यादा हमें बताने से पहले इनको सुन के बताएंगे ना, ये सुनेंगे, नहीं तो ये लोग है ना बहुत चिड़चिड़ापन दिखाई देता है इनमें। ये लोग सीकर कैटेगरी, ये कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो चलो आप लोग मुझे बताओ कि कौन लोग आपको लगता है इसमें दिखाई देते हैं आप लोगों को, आप कौन कौन से सेलिब्रिटीज इसमें दिखाई देते हैं। सुप्रिया ने लिखा है रोहित कुरियन। एज ऑफ चाइल्ड धर्मेश, मैंने बोला कि देखो जो बच्चा है ना अभी 8-9 साल तक का है, या टीन एज में नहीं आया ना, तब तक आप समझो कि वो है ना स्विगल स्टेज में ही है, स्विगल इसमें ही रहेगा, उस स्पॉन्टेनियस रहेगा, बबली रहेगा, वो खेलता रहेगा, है ना, ये सब चीजें उसमें रहने वाली है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते, बच्चे में बाय डिफॉल्ट होता है, ओके। और टीन एज के जो बच्चे हैं ना उनको हमको रेक्टेंगल में ही समझना है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनके, करियर में चेंज होता है,
एकदम से वो 10th से 11th में आते हैं, उनको बोला जाता है अब तुम नॉर्मल 5 सब्जेक्ट की जगह तुम 3 सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, तुमको साइंस लेनी है, तुमको कॉमर्स लेना है, तुमको आर्ट्स लेना है। ये सब लोग इसमें आ जाते हैं, है ना। फिर जैसे ही वो खत्म होता है फिर उनको बोलते हैं भाई इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, कॉमर्स करो। बहुत चेंजेस ये देख रहे होते हैं, इसलिए ये लोग इस स्टेज में होते हैं, तो हमें इनको बहुत ध्यान से वो करना है। रोहित ने लिखा है राहुल गांधी, अभिषेक बच्चन, बिल्कुल सही। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, नाम सुना होगा इनका। और इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा टर्बुलेंस फील देखते हैं अपनी लाइफ में, है ना। उद्धव ठाकरे, सब क्या हो गया ठीक है। राहुल जी कभी कहाँ क्या करेंगे ना, और कब क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है। सोनाली बेंद्रे थोड़े टाइम के लिए थी इसमें, है ना। अभिषेक बच्चन, बाय द वे अभिषेक बच्चन एक्टर है, लेकिन आप लोग को पता है कि इन्होंने बहुत बड़ा रियल एस्टेट में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और युवराज सिंह भी। ये युवराज और सोनाली को मैंने क्यों लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये तो उस टाइम के लिए उस फेज में गए थे जब इनको कैंसर हुआ था। देखो ना कितना बड़ा चेंज हुआ लाइफ में। तो ये एकदम से है ना कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे कोई मेडिकल सिचुएशन भी आती है ना तो हम लोग, या ऐसे कोई इमोशनल सिचुएशन भी आती है, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, वो रेक्टेंगल स्टेज में आ जाते हैं। बहुत ये उनको समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। ओके, तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी आप लोगों को इसमें। और अब हम थोड़ा सा है ना समरी में बात करते हैं इन नटशेल। तो रेक्टेंगल को मैंने बीच में रखा हुआ है। ओके, टास्क की बात करें अगर हम लोग, तो लेफ्ट साइड वाले टास्क ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर मैं बॉक्स और ट्रायंगल की बात करूं तो इनको टास्क इनको दिखाई देती है। ठीक है, राइट साइड वाले जो है ये इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, है ना। और अगर स्लो की बात करें तो ऊपर वाले दो लोग जो हमारे को दिख रहे हैं, दो शेप्स, ये है ना स्लो है। नीचे वाले दो शेप्स फास्ट है, बातें भी फास्ट, जो भी होगा फास्ट, है ना। थोड़ा सा इनके हम बात करते हैं कि इनका बिहेवियर में ये चीजें दिखती हैं जो थोड़ी सी निगेटिव है। बॉक्सेस है ना बहुत रिजिड है, बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब एक ढर्रे पे चलने वाले लोग, ये जल्दी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। ट्रायंगल्स बहुत पुशी है, टास्क ड्रिवन है, मतलब इनके लिए फोकस क्या है जिंदगी में, गोल गोल एंड गोल, बहुत ज्यादा पुशी होते हैं। सर्कल्स बहुत ज्यादा इमोशनल, पीपल फोकस होते हैं। और स्विगल तो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव है, वो कब क्या कर देंगे पता नहीं है, कब क्या बोल देंगे पता नहीं है ना। और इसलिए ये लोग है ना बहुत ज्यादा टर्बुलेंस फील करते हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने लाइफ में, क्योंकि कभी कभी उनके बोलने से ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कि उनको ही नहीं पता चलता है, और फाइनेंशियल उनको इश्यूज आ जाते हैं। इसको अगर हम लोग 5 एलिमेंट्स से जोड़े तो, जैसे हम बॉक्स की बात करें तो ये लोग है ना अर्थ एलिमेंट हम बोल सकते हैं। अर्थ एलिमेंट मतलब जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, है ना। फिर आग हमने सुना है ना फायर होती है, तो जो ट्रायंगल से ये फायर वाले एलिमेंट है, आग ही आग होती है इनमें। जब ये बात भी करते तो आग निकलती है जब काम करते तो आग, जब बात करते तो भी आग। ओके, और सर्कल्स जो है ना वाटर वाले एलिमेंट है, ये सबको शांत कर देते हैं, ठीक है जी। कोई भी आया शांत हो जाता है ना, पानी में आके चीजें शांत हो जाती हैं। ए- फिर स्विगल जो है एयर एलिमेंट है। इनका क्या डायलॉग है, बहती हवा सा था वो, है ना, हवा के जैसे होते हैं, कहाँ कब क्या होगा कुछ पता नहीं, है ना। और बचा हुआ एक और एलिमेंट है स्पेस। स्पेस मतलब हमारा रेक्टेंगल। सो दिस इज ऑल। मेरे बारे में आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार गौरव घोरपागे। कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स, 20 साल हो चुके हैं मेरे को, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी रियल एस्टेट वगैरह में। और लर्न एकेडमी आप लोगों की मदद से मैंने इसको किया। ट्रिनिटी 9 सर्विसेज जो हमारा रियल एस्टेट का वो है, मैं उसका भी को फाउंडर हूँ। और मेरा जो गोल है वो है टू ट्रांसफॉर्म 1 लाख इंडिविजुअल्स एज मिलीनियर्स। ठीक है जी।
तो चलिए एक लाइन के साथ में मैं खत्म करूंगा। वी कैन सेव मेनी रिलेशंस, वी कैन सेव मेनी रिलेशंस इफ वी अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट दैट, क्या है ये फैक्ट? पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। अगर हम ये समझ जाए कि लोग अलग है ना, यहाँ पे आप देखो अलग अलग कलर यूज किए हुए हैं, लोग अलग है। अगर हम ये समझ जाए कि वो ऐसा ही है, तो पहली चीज इस सेशन के बाद हमारे को क्या पता चलेगी ना, हम पहले खुद को पहचानना शुरू करेंगे, हम कहाँ पे हैं, हम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। कई बार अगर मैं लेट हो जाऊं और मैं एक अलग कैटेगरी में हूं, तो मुझे पता हो जाएगा कि हाँ चलो, लेकिन इसको ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि जब हम बिजनेस के सेंस में जाते हैं ना, तो हमें ये देखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो हम खुद को तो पहचान रहे हैं, लेकिन हमें सामने वाले को जानना पहचानना बहुत जरूरी है और उसके तरीके से बिहेव करना है। मतलब अगर एक बंदा स्विगल है और मैं बॉक्स हूँ और मैं धीमे धीमे बात करूंगा, तो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो मेरे को मेरी बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, मुझे फास्ट बात करना पड़ेगा उसके साथ में। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं स्विगल हूँ, ओके, और मैं बड़ा फास्ट बात करता हूँ और मैं एक बॉक्स के पास में या एक सर्कल के पास में जाता हूँ, तो मेरी बात सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो धीमे सुनता है और धीमे सोचता है और धीमे एब्जॉर्ब करता है चीजों को। अगर मैं ट्रायंगल हूँ और मैंने तीसरी बात ही बोला कि पर्पस ऑफ दिस मीटिंग, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो डिसीजन मेकर है, वो पीपल वाला है, बोलेंगे यार क्या बंदा ये सीधे काम की बात करता है ना, ये काम की बात कर रहा है, जान कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये इसको कुछ पता नहीं हो, सीधे आके बोल बेचना शुरू कर दे रहा है। सो हमें लोगों को समझना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से हमें अपने को धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, मोल्ड होना जरूरी होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कुछ होगा तो हम सवाल जवाब पे बात करेंगे। थैंक यू एंड बैक टू रोहित।